नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव यूं है क्योंकि भारत के द्वारा अब तक का सबसे टफ और बिगेस्ट प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या हो रहा है साथियों? भारत अरुणाचल प्रदेश में जो मैकमोहन लाइन है उसके नज़दीक से अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण शुरू कर रहा है, जिसकी लागत लगभग 40,000 करोड़ के आसपास अनुमानित है और यह चीन के साथ लगने वाले भारत के बॉर्डर के पैरेलल बनने वाला हाईवे है। यदि ये हाईवे पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो भारतीय सेना को बॉर्डर एरिया के अंदर सिक्योरिटी को पूरी तरह से मेंटेन करने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। ये जानकारी फिलहाल निकल करके आ रही है। इस विषय को आप अगर ज़्यादा बेहतरी से समझना चाहते हैं तो कुछ पुरानी चीज़ें मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद है, लगभग आज से 1 साल पहले हमने एक सेशन डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था कि चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज के अंदर विलेजेस बसाए जा रहे हैं। ये हमारे सेशन का अपडेट है 2021 का, जिसमें हमने एक सैटेलाइट इमेज के ऊपर चर्चा की थी और बताया था कि किस प्रकार से बॉर्डर एरियाज के अंदर गांव बसाए जा रहे हैं चीन के द्वारा। असल में अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत के एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत का तो पूर्वी हिमालय वहां पर है, हिमालय वाला क्षेत्र तो है हमारे पास में, और जैसे ही हिमालय पूरा होता है उसके बाद का जो प्लेनर एरिया है वो है चीन के पास में। यानी कि जो चीन वाला एरिया है, तिब्बत का जो एरिया है वो प्लेनर है, और हमारे वाला जो एरिया है वो बड़ा ही डिफिकल्ट टेरेन है। यानी हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियां हैं, एक साथ एक के बाद में एक पैरेलल, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मतलब माउंटेन चेन्स हैं एक साथ जो बनी हुई है यहाँ पर। तो अब होता क्या है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स के कारण हमारा वहाँ पर पेट्रोलिंग बहुत टफ होता है, और उनकी तरफ से क्योंकि उनका एरिया बिल्कुल प्लेनर एरिया है तो वो बॉर्डर पर बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। हमारे द्वारा वहाँ पर पहुँचना आसान होगा यदि उन पहाड़ियों के अंदर से हम टनल बनाते हुए लेकर चले जाएं, और शायद यही करने अब भारत जा रहा है। आपको याद होगा कुछ इसी प्रकार की घटनाएं यहाँ से बहुत निकल कर आती थी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हमारी जो निगरानी है उसको चीन ये मानता है कि ये शायद इस क्षेत्र में ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपने हिसाब से वो अपने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नामकरण कर देता है। ये खबर 2014 की है। ऐसे ही अगर आप देखें 2021 की है। ऐसे अगर आप देखें तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो रोड डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है उसका भी 2022 के अगस्त में इन्होंने विरोध किया है कि भाई आप लोग LAC के नज़दीक कंस्ट्रक्शन का काम ना करें, क्योंकि असल में अरुणाचल प्रदेश को वो एक्सटेंडेड तिब्बत मानता है। उसका मानना ये है कि जो तवांग वाला क्षेत्र है वो तो असल में तिब्बत ही है। अब इस तरह की जो उसके परसेप्शंस हैं, इन्हें तोड़ने के लिए हमें ये डिमार्केट करना पड़ेगा कि जहाँ तक दोनों के बीच की सीमा है उस सीमा के बाद असल में सीमा क्षेत्र का निर्धारण होना तो हो रखा है, लेकिन जब तक हमारी वहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी या फिर हमारे पेट्रोलिंग्स या हमारे द्वारा कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे तो वो इसका गलत फायदा उठाकर बिल्कुल चोर की तरह बॉर्डर एरियाज में घुसा चला आता है। यही कारण है कि भारत के द्वारा यह निर्धारित किया गया है, क्या किया गया है कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जो कि इंडिया का टफेस्ट प्रोजेक्ट होगा, चीन को दिमाग में रख करके उसे शुरू कर दिया गया है। ये 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे है, और इस 2000 किलोमीटर लंबे हाईवे को बनाने के लिए, जिसका नाम है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, इंडिया के टफेस्ट प्रोजेक्ट में से है, इसे बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा डिफिकल्ट टेरेन जिसमें से सीधा सीधा चल पाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है, हम उसमें बिल्कुल बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी टनल्स बनाया जाना प्रस्तावित है। यदि मैं आपको बताऊं कि कौन सा विभाग और किस किस क्षेत्र में काम किया जाएगा, तो यहां पर यह चीज जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो इस बारे में ये तो नहीं बता रहे हैं कि ये कितने दिन में पूरा होगा, लेकिन वो ये जरूर बता रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, इसको बहुत तेजी से कंप्लीट किया जाएगा। सेंटर ने सेंटर क्लियर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कॉरिडोर इन अरुणाचल नियर चाइना बॉर्डर। ये 1 महीने पहले की खबर है। केंद्र सरकार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 कॉरिडोर बनाए जाने का जो प्रस्ताव था उसे अनुमति दी गई थी। आप यहाँ पर खबरों के माध्यम से ये न्यूज़ देख सकते हैं। ये जो पेमा खांडू है, ये वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो CM है, उनका कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उसने 44,000 करोड़ रुपए का कनेक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश को दिया है, उसका इन्होंने आभार व्यक्त किया है। और इसके अंतर्गत जो काम किए जाएंगे वो 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे मैकमोहन लाइन के इर्द गिर्द बनाया जाएगा।
जाएगा। अब आप इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। जैसे ये वाला चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र है और इसके साथ साथ लगा हुआ जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके अंदर ये जगह है तवांग। भूटान और ताइबेत के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है तवांग। तवांग से ईस्ट कामेंग, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, तुतिंग, अपर सियांग, मेचुका, दिबांग वैली, देसाली, ये सारी जगह, इवन विजयनगर तक का जो ये कॉर्नर है जहां पर लिखा है विजयनगर, ये जो म्यांमार वाला बॉर्डर है, ये पूरा की पूरा जो बॉर्डर है, इस पर अब ये जो ब्लैक पट्टी आप चलती देख रहे हैं, असल में यही हाईवे बनने जा रहा है। यानी कि 2000 किलोमीटर लंबा यही वो हाईवे है जिसको बनाने की लागत 44,000 करोड़ आ रही है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में भारत के 3 हाईवे हो जाएंगे, एक ट्रांस अरुणाचल हाईवे हो जाएगा, एक ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाएगा और तीसरा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे हो जाएगा। ये तीनों भी आपस में एक दूसरे के साथ में कट करेंगे, यानी कि मिलेंगे। ये पूरा कार्यक्रम करने के पीछे जो असल वजह है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सुरक्षा को ध्यान में रखना है। ये प्रॉब्लम जो है ना, अगर एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताऊं, जो हमारी वर्तमान की LAC है, कहां पर, ये जो अपना वाला एरिया लद्दाख वाला एरिया है, उसके भी पैरेलली जब हम लोगों ने सड़क बनाने का प्रयास किया था, उसी को चीन ने अपने आप के लिए एक चिंता का विषय समझा था। वो खुद कितना कंस्ट्रक्शन करता है, उसकी एवज में जब इंडिया कंस्ट्रक्शन करने लगता है तो उस पर उसे बड़ी आपत्ति होती है और वो आपत्ति दर्ज कराने के लिए कई तरह के प्रयास करता रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों को रोकने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंक लोन दे रही थी उन तक को रोक दिया था। ADB ने एक बार के लिए मतलब लोन अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों के लिए दिया था, तो उसके ऊपर भी उसने वीटो कर दिया कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि अरुणाचल में विकास कार्य हो गया तो उसका जो इंटेंशन है अरुणाचल के अंदर आगे बढ़ने का, वो प्रूवन तरीके से हो नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए हम ये हाईवे क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम चीन की ही नहीं, म्यांमार की सीमा को भी सुरक्षित करना चाहते हैं। सीमाई क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको फैसिलिटीज मिल सकें और ऐसे विलेजेस विकसित किए जा सकें। असल में क्या हो रहा है कि अभी चीन की तरफ तो सारा कंस्ट्रक्शन बढ़िया हो रखा है, तो चीन की तरफ होने से वहां पर लोगों को रहने में, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी तरफ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से लोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा जाना चाहते हैं जहां पर निवास स्थान आसानी से बनाए जा सकें, फैसिलिटीज़ मिल सके। तो जब सड़कें होंगी तो फैसिलिटीज़ भी हो जाएंगी। और ऐसी स्थिति में इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए मैकमोहन लाइन के नज़दीक BRO के द्वारा मिलकर के इस सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो कि पूरे अरुणाचल को सामरिक दृष्टि से एक